वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है ताकि केमिस्ट्री को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की बनावट, उसकी साख्त और उसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मैटर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आज ले लेते हैं मैटर को। मैटर क्या चीज़ होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर ही को तो स्टडी करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जिसके पास वज़न है, जो कोई ना कोई जगह घेरती है, इसको मैटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे जहन में होता है भी मैटर से मुराद सिर्फ सॉलिड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता। चाहे चीज़ सॉलिड है, चाहे गैस है, चाहे लिक्विड है, या चाहे प्लाज्मा स्टेट में है, अगर उसका वज़न है और जगह घेरती है तो वो मैटर है। इससे मुराद ये है कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, यही सारी चीज़ें तो हैं। सिर्फ सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड, गैस और प्लाज्मा भी वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि सॉलिड जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कॉमन चीज़ें हैं वो सॉलिड की होती हैं। लिक्विड जो है वो लेस कॉमन होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर कम करने से सॉलिड और ज़्यादा करने से गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैटर की स्टेट्स हैं वो 4 हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जस्ट सॉलिड नहीं होती। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए वो ये है कि एटम क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर है वो बना किस चीज़ से हुआ है, चाहे कोई ठोस चीज़ है, चाहे गैस है, जो भी है वो किस चीज़ से बनी है, उसका जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है उसको एटम बोलते हैं। नेचर में 118 एटम मौजूद हैं। दुनिया में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अक्रिंग है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और जो बाकी हैं वो सारे मैन मेड हैं। तो 118 में से जो 92 हैं वो नेचुरली अक्रिंग हैं और बाकी आर्टिफिशियल एटम्स मौजूद हैं। वाटर की एग्जांपल को ले लेते हैं। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसका मतलब है भी वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कॉमन साल्ट है उसका फार्मूला क्या है? NaCl, मतलब सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं उसके अंदर कौन से एटम होते हैं? ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ एलिमेंट। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एक किस्म के एटम से बने होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है ये आगे वीडियो में मैंने डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। इसका मतलब है इसके अंदर दोनों एटम सेम काइंड के हैं। H के। O2 में दोनों एटम किस चीज़ के हैं? O के। सोडियम में तमाम एटम किसके हैं? सोडियम के। क्लोरीन में किसके हैं? Cl के। तो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हुई चीज़ों को एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मॉलिक्यूल। 2 or more एलिमेंट कंबाइन थ्रू बॉन्ड। ये फ़र्क है कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 इज़ होमो अटामिक, एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड डाई अटामिक, 2 मुख्तलिफ एटमों से ये हेट्रो अटामिक भी है और डाई अटामिक भी है। डिफरेंट एटम से भी मिला है और 2 एटम्स भी मौजूद हैं। ठीक है, O2 इज़ अगेन होमो अटामिक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्राई अटामिक एंड हेट्रो अटामिक। तो ये तमाम चीज़ें मॉलिक्यूल में आती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ कंपाउंड्स। 2 or more एटम कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। कंपाउंड में एटम 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये फ़र्क है कि वो हमेशा फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl अगर बनाना है तो ये नहीं है कि एक दफ़ा आप एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम लें, नेक्स्ट टाइम बनाते वक्त 2 क्लोरीन के एटम इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, फिक्स्ड रेशियो इस्तेमाल होती है और कंपाउंड का कोई ना कोई फार्मूला भी लाजमी होता है। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन की बात कर लें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर शेल में, सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पीरियोडिक टेबल।
पीरियाडिक टेबल एक ऐसा चार्ट है जिसमें तमाम एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है ये मैंने इस वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस की है। पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एटम की 2 प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता होना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखें बच्चों कि जो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज़ वाई एटम इज़ न्यूट्रल। कैंसिल आउट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखूं तो 6 है, इसका मतलब है भी इसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं और इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर सोडियम का लिखूं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जी जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब है अभी 12 में से 6 तो इसके प्रोटॉन है, तो बाकी जो पिछले 6 हैं वो क्या हैं? न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, एटॉमिक मास 23 है। 23 में से 11 माइनस कर लें तो बाकी जो आंसर आता है वो क्या होगा? वो न्यूट्रॉन होंगे। तो जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम है। नेक्स्ट इज़ वैलेंसी। एटम की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एटम के ऊपर चार्ज जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव में आप देखते हो कि लिखा होता है, जैसे सोडियम पे +1 लिखा होता है, ऑक्सीजन में -2 होता है। तो +1 का क्या मतलब है? अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। ऑक्सीजन के -2 का क्या मतलब है? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से नियान के ऊपर कोई आप साइन नहीं देखते, क्यों? क्योंकि उसने ना लिए हैं इलेक्ट्रॉन ना दिए हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। वैलेंसी एटम क्यों रखते हैं? वैलेंसी मतलब उसके अंदर खाली जगह कितने, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितने और एटम्स के साथ जुड़ सकता है। और एटम्स क्यों जुड़ते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ताकि वो अपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकें, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर अगर +1 है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और अगर -1 है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हाइड्रोजन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो वैलेंसी को हम क्या कह सकते हैं? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो चीज़ उसकी वैलेंसी में रिप्रेजेंट होती है, सही है। तो जो एटम जिस ब्लॉक से बिलोंग करता होता है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन लेता या देता है। नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल कंसेप्ट। बच्चों पीरियाडिक टेबल के अंदर 80% मेटल्स मौजूद हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक आर ट्रांजिशन मेटल्स, ये तमाम मेटल्स होते हैं। मेटल की क्या पहचान है? मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, ठीक है। और नॉन मेटल जो पी ब्लॉक वाले कुछ एटम्स हैं वो नॉन मेटल हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। इसका मतलब है मेटल कैटाइन बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल हैं वो एनाइन बनाएंगे। थर्ड चीज़ होती है मेटलाइड। मेटलाइड में 50% करेक्टर होता है मेटल का और 50% करेक्टर होता है नॉन मेटल का, सही है। अब ऐसा क्यों है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से, इनके अंदर ज़्यादा करने से मेटल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, अदरवाइज़ इनके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस वजह से ये मेटलाइड हैं, ये स्टेप्स में मौजूद हैं पी ब्लॉक के अंदर, सही है। आज की वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।